100 सूट निकाल देती थी हर महीने। अच्छा, मतलब 100 सूट सिल देते थे आप बिल्कुल अकेले? हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि प्रॉपर भाई वेट कम करो वरना आपकी जो मेन नर्व है वो दब चुकी है और आप पैरालाइज किसी भी वक्त हो सकते हो। आज आपको जो गाड़ी दे रहा है ना, कल आपको इसकी हथेली में 1 लाख रुपए कमा के रख दो इस काम से, सिलाई से। मैं कह रहा हूँ अगले दिन वो बोलेगा तू यही काम कर। हाँ जी। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के रिव्यू शूट करते हैं, इंटरव्यू शूट करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम शूट करेंगे एक और इंटरव्यू सोनिया का, जो कि हमारे मई बैच की स्टूडेंट है। हेलो दीदी। तो सबसे पहले आप हम बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मैं बलियाली से बिलोंग करती हूँ, सुई बलियाली। सुई बलियाली? हाँ जी। अभी मुझे आप ये बताएं, बलियाली से कितनी दूर पड़ता है लगभग भिवानी? 18-19 किलोमीटर पड़ता है भैया। तो डेली अप डाउन कर रहे हैं आप? नहीं, मैं भिवानी शिफ्ट हो गई हूँ। भिवानी शिफ्ट हो गए? हाँ जी। मतलब पहले शिफ्ट हो गए थे कि सिलाई नहीं, सीखने के लिए पहले शिफ्ट? शिफ्ट हो गई थी। पहले ही शिफ्ट हो रखे हैं हाँ आप। जी। तो अभी मान के चलो, अभी आप उस दिन से स्टार्ट करेंगे जब आपने यहाँ पे पहले दिन कदम रखा था, यस। और उससे पहले जब आपने यहाँ पे कॉल की होगी कि जी मेरे को एडमिशन चाहिए, यस। तो वो कैसे आपके मन में भावना आई कि मेरे को सिलाई सीखनी है या फैशन डिजाइनिंग सीखनी है, तो यहाँ से सीखनी है और क्यों सीखनी है, वो हमें बताएं आप। मैंने भैया मेरी भाभी ने देखा था यूट्यूब पे, और मैं बुटीक का इसका काम पहले से ही करती हूँ, सिलाई का। ठीक है। गांव में तो मेरा अच्छा काम था बिल्कुल ही, क्योंकि हर महीने 100 की जाती थी। 100 मतलब? 100 सूट निकाल देती थी हर महीने। अच्छा, मतलब 100 सूट सिल देते थे आप बिल्कुल अकेले? हाँ जी, अकेली करती हूँ। सही है, फिर तो आप सही कर रहे थे। हाँ, ग्रुप काफ़ी था गांव में, काम बहुत ज़्यादा, बड़ा गांव है। हाँ, तो बलियाली काम अच्छा बहुत, गाँव। हाँ बहुत ज़्यादा था। तो फिर जैसे ही भिवानी शिफ्ट हो गई, मैंने सोचा कुछ हर टाइम के अकॉर्डिंग हर कुछ नया आता है। कुछ नया डिजाइनिंग में तो हर दिन नया है, कुछ आपने किया हर वही रोज नया है। मैंने कहीं से सीखा नहीं था। अच्छा, मेरे को ये गुरु लगा और चेला लो खुद ही थे सब कुछ? विरासत में ही मिले थे। अच्छा, कोई घर पे मम्मी करता? सिलती थी पहले से, लेकिन वही मेजरमेंट होता था उनका, तो हाथ से नाप देती है और ऐसे ही बना देती है, लेकिन होता परफेक्ट था वो। सही होता था, मतलब ऐसे ऐसे मापते हैं, ऐसे मापती हैं बुढ़िया? बिल्कुल ऐसे मापती हाँ, थी ना? जैसे ऐसे हाथ मेरी से नानी भी ब्लाउज ऐसे से मापती थी। ऐसे मापा, हम और भी पुश्तैनी दर्जी हैं। परफेक्ट। इंची टेप नहीं लगाते थे। हाँ, ऐसे मापते ना? यस। हाँ, ऐसे मापते हैं। मेरी नानी मापती थी, और मेरी नानी अभी शायद 90 साल की हो गई, एक्सपायर हुई, तो उससे 1 साल पहले तक वो कुर्ते सिलते थे। यस, लेडीज़ ये बुड्ढी वाले कुर्ते। बूढ़ी वाले कुर्ते सिलते थे वो। तो हमारे भी हम पुश्तैनी हैं हाँ जी, इस हाँ काम जी, में। बिल्कुल। तो मान के चलो, अभी आपको जब आती थी प्रॉपर, आप काम भी कर रहे थे, हाँ जी। तो फिर कैसे यहाँ पे? चक्कर ये है भैया, काम कर रहे हैं लेकिन कस्टमर आ रहा है, मेरे को हर कुछ नया चाहिए, हर रोज़ नया चाहिए, लेकिन उस चीज़ में हम प्रॉपर नहीं थे। काम आप मैथमेटिक कर रहे थे, प्रॉपर नहीं था, मतलब फॉर्मूलाज नहीं थे प्रॉपर? फॉर्मूलाज नहीं थे, मैथ प्रॉपर नहीं था। मतलब काम कर लेते थे कर आप, लेते लेकिन थे वो कुछ ना कुछ रहती थी, काम प्रॉपर चला भी जाता था, लेकिन कर मन लेते थे। संतुष्ट नहीं हो रही थी? हाँ, संतुष्टि मन में नहीं थी, कस्टमर को थी लेकिन मन में नहीं थी। अभी क्या लग रहा है? कि हाँ, अब मैं प्रॉपर हूँ, अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉपर हूँ। सही आया आपको वो? बिल्कुल। आप फीते से मापते हो कि हाँ अभी जी। ऐसे ही मापते हो? नहीं, इंची टेप से मापती हूँ, लेकिन जो पहले से जो विरासत में मिली है वो मैं कर लेती हूँ। वो छूटेगा नहीं? हाँ जी, वो छूटेगा नहीं। मान के चलो, तो पहले आपको सिलाई आती थी, जो यहाँ पे फिर शुरुआती में जो बेसिक क्लासेस होती हैं 2-3, उनमें तो आपको ऐसा लगा वो क्या सिखा रहे हैं? नहीं, मैं आई थी अप्रैल बैच में, मेरे नीचे रहती थी किराए पे, तो उसके साथ आई थी, बोली मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरे को भी इंटरेस्ट था इस चीज़ में। मैं फरवरी से सोच रही थी भाई मैं जाऊँ, लेकिन काम का प्रेशर था। फिर मैंने सोचा 1 महीना थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, ये काम समेट के और फिर चलती हूँ, फिर उस पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। ये तो मैंने देख लिया था कि टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं है, काम करते हैं हम, तो इस लाइन से मतलब कि नॉलेज है इतनी कि टाइम वेस्ट नहीं है, एक एक पॉइंट ढूंढना हमने, क्योंकि तो पता है हमने सीखना क्या है। सिलेबस कवर कराना ही बहुत भारी है, बहुत, मतलब ये सिलेबस अगर आपको एक और बेटर वे में मैनेज करवाना हो ना, और बेटर वे में, तो यही जो 3 महीने का सिलेबस है 6 मंथ में कंप्लीट हो मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मान के चलो आपको अभी क्या करते हैं, जैसे एक चीज़ आप आज सिखाई गई है, मान के चलो आपको हम सिखा रहे हैं ट्यूलिप सलवार, तो ट्यूलिप सलवार की एक दिन कटिंग, एक दिन स्टिचिंग। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि अगले दिन उसके लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए प्रॉपर, एक दिन पूरा दिमाग खाली और अलग अलग साइज पे उस पर करके देखे बंदा। बिल्कुल चाहिए ना, तो मिनिमम 6 महीने चाहिए, लेकिन उसमें ऑफलाइन में 6 महीने हो नहीं पाएगा, लोग दे नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं किया गया, इसलिए 3 महीने का रखा गया ऑफलाइन को, नहीं तो हम 6 महीने का ही करते सिलेबस को मिनिमम से मिनिमम। तो टाइम वेस्ट तो कहाँ ही हुआ, काम पूरा हो जाए वही बहुत है। बात तो यूँ नहीं लगता भैया, अगर 6 महीने का होता तो हम 6 भी लेते। हाँ लेते, हमने सीखना है, लेकिन जुड़ने के बाद लेते ना, जुड़ते ही नहीं,
6 महीने का सोच के जुड़ते ही नहीं, बहुत मुश्किल मतलब हो जाता है। मान के चलो अब तो नज़दीक से हो, आप नज़दीक से हो, उन लड़कियों का सोचो ना जो असम कर्नाटका तक की आ रखी हैं, बिल्कुल वो कैसे जुड़ते 6 महीने के लिए। किसी के बच्चे आप मतलब अभी इस बैच के मैं 8-10 इंटरव्यू शूट कर चुका हूँ, तो उनमें से ज़्यादातर के बच्चे 2 साल के 3 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको छोड़ के आ रखे हैं। तो 6 महीने तो छोड़ना 6 महीने पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर वो बुटीक मास्टर जो कोर्स है ना, आधा 3 महीने का ऑफलाइन 3 महीने का ऑनलाइन इसलिए किया गया कि आपको तरीके समझ में आ जाए मैडम के प्यार से, और फिर आप ऑनलाइन में उसको रिपीट कर लें अच्छे से। और कोई जो आपकी 3 महीने की जर्नी के दौरान यहाँ पे आपको अच्छा लगा? 3 महीने की जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी गई है, क्योंकि हर रोज़ मेरे को सीखने को कुछ न कुछ मिलता है। मैं यही सोच के आती थी कि आज क्या मिलेगा नया सोच सीखने को। ड्रेसेस बनाई है आपने? वो हाँ जी। आपने तो सीधे कस्टमर के लिए बना दी होंगी? नहीं बोलते हैं कस्टमर मेरी बना दे मेरी बना दे मेरी बना दे, कुछ करती हूँ कुछ अपने लिए करते हैं। तो काम तो कर रहे होगे आप भिवानी में आके भी? काम घर से ही कर रहे हैं? हाँ, और जो फिर वो जो आपके पुराने कस्टमर हैं गाँव वाले, वो काम उनकी काफ़ी कॉल होती हैं, उनका काम मेरा आ जाता है, आ जाता है यहीं पे भेज देते हैं। जो मेरे रेगुलर कस्टमर है वे आ जाते हैं कहीं चले जाओ मैं आपको वहीं ढूंढ ले। तो वहाँ पे आपके पास 100 सूट आ रहे थे बेसिकली, तो यहाँ पे कितने आ जाते हैं? काम में कमी तो देखो होती है, दूर जाएंगे तो कमी होती है, मार्केट बनाऊंगी तो कमी तो आएगी, लेकिन कर लेंगे आप। लेकिन हाँ फ्री नहीं हूँ, एक दिन भी फ्री नहीं हूँ। काम है आपके पास? इतना काम है कि खुद के लिए आप अच्छा कर मतलब फ्री नहीं हूँ, डेली अपना रूटीन में अगर करूँ तो मैं डेली कर सकती हूँ। एक काम आपका एक साइड बिजनेस और भी है, उसके बारे में बताएं। साइड बिजनेस है भैया हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ का अपनी बात भी हुई थी शायद इस बारे में। हाँ जी, मतलब क्या वो होता तो है एक ऐसी चीज है जिस बंदे के अंदर गई ना, वो इतना ग्रो करेगा, इतना मतलब अंदर से बोलेगा। जो चीज़ अब मैंने यहाँ आके सीखा है ना, तो मैं वही बोलूँगी, लेकिन जिसके अंदर गई ना वो न्यूट्रिशन वैल्यू, तो वो वही बोलेगा। अच्छा, उसका मैं बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी। अच्छा। बिल्कुल बेड पे। तो मैं अच्छा फैट था मेरा, कम से कम भी 80 प्लस था वेट। तो मेरे को डिस्क प्रॉब्लम होगी, मैं गिर गई, और डॉक्टर ने बोला कि प्रॉपर भाई वेट कम करो वरना आपकी जो मेन नर्व है वो दब चुकी है और आप पैरालाइज किसी भी वक्त हो सकते हो। लॉन्ग सिटिंग का मेरा काम था, तो सोच में हो गए भाई अब कैसे करें। फिर बताया किसी ने भी ऐसे ऐसे है, वो भी बुटीक ही चलाती है, मेरी गली में थी, तो उस दीदी ने बताया भाई आप ऐसे ऐसे लो। फिर मैं उनके साथ जुड़ी तो मेरे को रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है, हर चीज़ के बारे में रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। रिजल्ट बोलता है उसके अंदर क्या रिजल्ट ही बोलता है, इंसान नहीं बोलता, क्योंकि इतनी बीमारियां होती है शरीर के अंदर, यूँ नहीं पता होता। हम जाते हैं सिर दर्द की दवाई लेने, लेकिन पेट में भी दर्द होता है, कमर में भी कुछ न कुछ मतलब बहुत कुछ होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब जो कम होती है उससे होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं मेन है न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिल नहीं रही, क्योंकि हम खाना ये ऐसा खा रहे हैं, ठीक बात, इस वजह से प्रॉपर नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वेट कम हो गया, जैसे काम कर रही हूँ वो मेरे को बिल्कुल ज़्यादा, मैं ऐसे उछल के कर रही हूँ। पहले तो बिल्कुल ही बेड पे आ गई थी, जैसे ही कम होना शुरू हो गया उसके बाद वैसा ही मतलब शरीर डलता चला गया। तो अभी क्या बताना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी अगर उसको ट्राई करेगा, हर किसी के अंदर कमी है, हर किसी की फैमिली है, उसमें ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो बिल्कुल पैरालाइज हो चुके थे, जिसकी आंखें ही, एक इंसान ऐसा था उसकी दोनों आंखों से पानी हर वक्त बहता था, आज वो बहुत करोड़ों कमा रही है। मतलब अच्छा है। हाँ, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है भैया। तो अभी आप किसको परस्यू करेंगे? सिलाई पे जाएंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे उस पे? मैं दोनों को संभाल पाएंगे? ये मेरा प्रोफेशनल है, क्योंकि मैंने अंदर से सीखा था, पहले से मेरा मन में था कि या तो जॉब लगी, जॉब नहीं लगी तो फिर ये काम तो करना ही है। फिर मेरे को वो ये बोलते हैं कि शादी के बाद जल्दी सी परमिशन नहीं होती। आपको नहीं मिली परमिशन? नहीं मिली। आप कैसे? मेरे को परमिशन मिली भैया, वैसे ही टेंशन वगैरह हो जाती थी, क्योंकि मेरे को काम करने की हैबिट थी, और खाली जैसे। तो अभी कैसे परमिशन मिले? क्योंकि वो जो आप वो भी काम एक किस्म से मार्केटिंग जैसा है, तो उसको बोले हस्बैंड ने मना कर दिया था कि हमारे जाटा में क्या है, कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है, काम है अच्छा है तो चल रहा है, दाल रोटी, तेरे को क्या जरूरत है, कोई आके ये बोल देगा ये मेरा ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो अभी कैसे माने वो? अभी बस जैसे ही धीरे धीरे इन्होंने देखा कि इसके अंदर ललक है, ये काम करेगी, कर रही थी मैं, तो फिर उन्होंने यस कर दिया। जैसे ही ये धारा हटी 370 और 35 से, धारा कहाँ से आगे बीच में? अब धारा तब आगे, धारा हटी थी तब मेरी धारा हटी थी, ऐसे आ गई। जैसे ये धारा नहीं हटी थी 370 और 35 से, तब उन्होंने उसी दिन बोला था मेरे को चल तो अब कर सकती है।
अच्छा नहीं, मैं काम कर रही थी पहले भी, तो लुक छुप की कर रही थी, ऐसे नहीं करती। हस्बैंड बाहर चले गए, मन था काम करने का, जिसका मन होता है वो करता है, कर रही थी, काम तो वो खाली करेगा ही। रह नहीं सकती। फिर घर में नुकसान थोड़ा कर रहे थे, पैसा नहीं, ही कर रहे थे। नुकसान तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सोच थी कि भैया ऐसा छोटा काम कर रही है, हम नहीं करने देंगे ये काम। छोटा काम कौन सा होता है, तो छोटा कोई नहीं होता। लोगों की सोच होती है। कुछ कास्ट का इफेक्ट होता है काफी, हाँ, हरियाणा में काफी, कास्ट का इफेक्ट कि यहाँ ज़्यादा पर ये है। काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पता नहीं क्या नहीं करेंगे, और भूखे मरेंगे। बिल्कुल, और आज वो ये फुल सपोर्ट करते हैं। पैसे बिल्कुल स्पोर्ट पैसे से आता है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को याद रखना, मैं यहाँ पे भी लड़कियों को यही समझाता हूँ। हाँ जी, आज आपको जो गाड़ी दे रहा है ना, हाँ जी, आज कल आपको इसकी हथेली में 1 लाख रुपए कमा के रख दो इस काम से, सिलाई से। मैं कह रहा हूँ अगले दिन वो बोलेगा तू यही काम कर। हाँ जी, पैसे से सपोर्ट आता है। पैसे से। अगर उनको ये दिख रहा है ना पैसा आ रहा है, अब आप मान के चलो जो आप काम कर रहे हो उसमें आप 70-80 हज़ार रुपये महीने के खराब करने लग जाओ, नुकसान करने लग जाओ, सपोर्ट नहीं आएगा। नहीं, सपोर्ट नहीं कितना अच्छा काम हो, बिल्कुल। आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, ठीक है, आपने ट्यूशन सेंटर खोला, हाँ जी, अच्छा काम है ना। अच्छा और मान के चलो आपने किराए पे, रेंट पे बिल्डिंग ली, सब कुछ किया, और आपके पास स्टूडेंट नहीं आ रहे और आप नुकसान कर रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। कोई नहीं करेगा। सपोर्ट करते हैं पैसे को, पैसे। कि भाई पैसा आ रहा है घर में, काम अच्छा है तो सपोर्ट करेंगे, काम अच्छा है, पैसा नहीं आ रहा तो बोलेंगे भाई कुछ और कर ले, हाँ जी, है ना, ये धर्मात्मा बनने को रहने दे, कुछ और कर ले। ये तो है ही है। कुछ और बताना चाहें आप सिलाई से रिलेटेड? बस सिलाई का मैं सोच के आई थी कि यहाँ पे कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि काम था मेरे पास। मार्केट थोड़ी बहुत मैंने भिवानी की बनाई हुई थी, भिवानी से काम जाता था, तो यहाँ आके देखा कोई टाइम वेस्ट नहीं है। तो मैं रिकमेंड किसने किया था वैसे आपको? रिकमेंड मेरी भाभी देखती थी वीडियो इनकी, अच्छा। रितु मैम की, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, ऐसे है, दीदी देखना भिवानी की, भिवानी में ही है। फिर मैंने देखा, ध्यान दिया। पहले तो मैं वैसे वीडियो वही जो यूजेबल होती वही देखती थी, अदरवाइज़ काम पे ध्यान देती थी। तो फिर उन्होंने देखा, फिर मैंने ध्यान दिया भिवानी में ही है, तो फिर मैंने कोशिश। मैडम को फॉलो कर रखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल। और कल की ड्रेस रेडी है आपकी? हाँ जी, परसों की भी और पहले दिन की भी। आपका बैच पहला ऐसा है जिसके लिए मैंने इतनी ड्रेसेस बनवाई हैं। हाँ जी, मतलब इससे पहले इतनी ड्रेसेस कभी नहीं बनाई गई। मतलब लड़कियां बनाती थी एक ड्रेस बनाती थी, और उसमें भी सारी रात घोड़े रखती थी। मेरे को याद है जो बैच 1 अप्रैल को पास आउट होके गया था ना, वो लड़कियां मेरे को कह रही हैं भैया पार्टी 2 बजे शुरू करवाना, ड्रेसेस रेडी नहीं है, और एक ही ड्रेस बनानी थी उनको। और मैं महारत मानता हूँ इस बैच की कि कितनी ड्रेसेस रेडी करवा दी, 1 2 3 4 लगातार ड्रेसेस रेडी हैं। हाँ जी, और अलग अलग ड्रेसेस हैं, और कई लड़कियां अभी इंटरव्यू में भी अलग ड्रेस डाल रही हैं, तो 5 ड्रेसेस रेडी करना मतलब ऐसी खेल नहीं है। हाँ जी, रात तक जग रही हैं, 4 बजे तक, 6 बजे तक तब हो रही हैं। तो आपका बैच इस बारे में तो तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। ओके, तो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि सोनिया जी अपनी ज़िंदगी में दो नाव पे सवारी कर रहे हैं, उन पे चलते रहें और बहुत अच्छा काम करें ज़िंदगी में। बिल्कुल। थैंक यू दीदी। इंसान नाम है उसका,